नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स विद सागर में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के 21 मुख्यमंत्रियों पर। तो आज हम पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हुए, जिनको पहला रत्न कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के खूंट नामक गांव में, जो कि इस समय उत्तराखंड में है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। इनकी ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कंप्लीट हुई थी। उनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत भी इलाहाबाद में ही हुई थी। 1908 की बात है, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था और कांग्रेस वहां पर अपना कैंप कर रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज इन मेलाओं में अपना कैंप लगाती हैं और उस कैंप में जीबी पंत ने रिवोल्यूशनरी स्पीच दी और वहां से उन्हें धीरे धीरे एक इमर्जिंग लीडर के रूप में देखा जाने लगा। 1914 में वह काशीपुर में एक प्रेम संस्था नामक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उसके बाद 1916 में कुमायूं परिषद का को फाउंडर बने वो। और कुमायूं परिषद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो एक ट्रेडिशन को ब्रेक करने आया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तर प्रदेश की ही बात है ये। तो उस समय एक ट्रेडिशन चल रहा था जिसका नाम था कूली बेगर। ब्रिटिश सरकार हमारे प्रदेश के गांवों से कुछ लोगों को लेकर जाती थी, कुछ आदमियों को लेकर जाती थी और उन लोगों से फ्री में सरकारी काम करवा के उनको छोड़ दिया करती थी। कोई वेज लेबर नहीं देते थे, किसी प्रकार की सैलरी नहीं देते थे, इसलिए इसका नाम कूली बेगर रखा गया था। इस ट्रेडिशन को जीबी पंत के नेतृत्व में खत्म किया गया। ये उनकी पहली अचीवमेंट थी। उस समय वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, एक इमर्जिंग लीडर थे। 1916 में ही AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक कैंप हुआ और वहाँ पर जाकर इन्होंने ऑफिशियल मेंबरशिप ली और वह तब से लेकर आखिरी सांस तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही नेता रहे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, और हमने जब थॉरो रिसर्च किया तो ये पता चला कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में एज अ लॉयर इन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरीज को डिफेंड किया था। आपको ये बात उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बताया। बड़े दुख की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के यूथ, जिसमें से 90% यूथ को ये नहीं पता होगा कि जीबी पंत था कौन या उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री था कौन। और ये वो आदमी है जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज को बचा रहा था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से। और जीबी पंत इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक फ्रीडम फाइटर की तरह काम किए थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के साथ इन्होंने संघर्ष किया था भारत को आज़ादी दिलाने में। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और जब वो लखनऊ आए, साइमन कमीशन के मेंबर्स जब लखनऊ आए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हो गई और बहुत सी लाठियां जब चलने लगी तो पंडित नेहरू को भी लाठी लगने वाली थी, लेकिन जीबी पंत जो कि एक हट्टे कट्टे और रोबस्ट पर्सनालिटी वाले आदमी थे, उन्होंने नेहरू को बचाया। नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम में बताते हैं कि उस दिन अगर उन्होंने जीबी पंत ने नेहरू को ना बचाया होता तो शायद उनका भी लाला लाजपत राय वाला ही हाल होता, और इसके लिए वो हमेशा जीबी पंत का आभार करते रहे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे गोविंद बल्लभ पंत
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये बात है 1935 की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उत्तर प्रदेश में यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में, उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश राज्य में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन कराए गए लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो उस समय इस इलेक्शन में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से विजेता हुई और कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना गया था। उससे पहले एक नेता थे जिनका नाम था नवाब छत्री। नवाब छत्री गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस में लेकर जाकर प्रीमियर की शपथ ले लिए। उस समय चीफ मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता था। तो जब ये बात वाइसरॉय को पता चली तो वाइसरॉय ने तुरंत ही इस मामले को स्थगित किया और गवर्नर को बोला कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और तुरंत के तुरंत नवाब छत्री को उस पद से हटा दिया गया और जीबी पंत को सबसे पहला प्रीमियर घोषित कर दिया गया। 1935 से 1937 में यह इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। 1937 से लेकर 1939 तक ये प्रीमियर रहे। पर जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन किया कि सब लोग रिजाइन कर दें। तो 1939 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। 1946 में फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और उसमें फिर से ये विजेता हुए और फिर से इनको प्रीमियर बना दिया गया। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत के आज़ादी के बाद 1951 और 52 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट कराए उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। उस इलेक्शन में भी कांग्रेस फिर से पूर्ण बहुमत पाई उत्तर प्रदेश में और फिर से गोविंद बल्लभ पंत को पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया उत्तर प्रदेश का। 20 मई 1952 को इन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल हिस्ट्री के, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन की, जो कि होती है पॉलिसीज ऑफ सीएम। चीफ मिनिस्टर ने क्या पॉलिसीज बनाई। जो इनकी सबसे पहली पॉलिसी थी वो उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन बना, एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इस देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर जमींदार्स के बीच में और इस सोसाइटी का एक कल्चर बन चुका था। ये पूरी सोसाइटी में इनग्रेन्ड था। इसे खत्म कर पाना बहुत मुश्किल काम था, पर जीबी पंत की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से, उनकी पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस से इस पॉलिसी को ख़त्म किया गया, इस सिस्टम को ख़त्म किया गया। इसके खिलाफ ज़मींदारी सिस्टम जब एबॉलिश किया गया तो इसके खिलाफ ज़मींदार ने बहुत खतरनाक तरीके से विरोध किया, पर जीबी पंत और पंडित नेहरू इन लोगों ने मिलकर अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से इसको बहुत एफिशिएंसी के साथ और बहुत ही शांतिपूर्णता के साथ ख़त्म कर दिया। ज़मींदार को भी अपने कंट्रोल में लिया और फार्मर्स के लिए तो ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था एक। ये समझ लीजिए कि 15 लाख फार्मर्स अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करने के बाद स्टेट और फार्मर्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया, जो कि अभी तक था नहीं। ये फार्मर्स के लिए अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पावरमेंट था। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी थी वो हिंदू कोड बिल था। जब हिंदू कोड बिल पास किया गया तो इसमें मैंडेटरी मोनोगेमी फॉर मेन ये इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी इस बिल में वो ये थी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन था। यहाँ पर वुमेन को एम्पावर किया गया कि उनको इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए, राइट टू इनहेरिटेंस, ताकि उन्हें अपने प्रॉपर्टी में, उनके जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा मिल सके। और उसके बाद उस समय उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, और उसमें भी जीबी पंत ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक डैम की शुरुआत की, इसका नाम था रिहांड डैम। रिहांड डैम का कंस्ट्रक्शन 1954 में शुरू हुआ था और इसको बाद में चालू किया गया 1962 में, पर इसकी शुरुआत जीबी पंत ने ही की थी।
और बाद में इस डैम का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से रखा गया। एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल आर ब्रास ने गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कहा कि ही वॉज वन ऑफ द एस्ट्यूट पॉलिटिकल मैनेजर्स इंडियन पॉलिटिक्स हैज एवर प्रोड्यूस्ड। पॉलिटिकल मैनेजर, इनको पॉलिटिकल मैनेजर बोला गया कि किस तरह से पॉलिटिक्स को मैनेज करते थे ये। इनका मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में ऐसा दिखा कि इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट रखी जब तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे। और दूसरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गोविंद बल्लभ पंत के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि उन्होंने कम्युनल हार्मनी जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी बिखर जाती है उसको इस्टेब्लिश रखा अपने समय पर। पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन का माहौल था, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और बिहार में रायट्स चल रहे थे, बहुत गंदे तरीके से दंगे चल रहे थे हिंदू मुस्लिम, लेकिन उत्तर प्रदेश को जीबी पंत की पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस ने, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ने और पॉलिटिकल विचारधारा ने इस तरह से डेवलप किया कि यहाँ पर एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगों से मुक्त रखा प्रदेश को, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं होने दिया और बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश को मैनेज किया। 3 जनवरी 1955 को नेहरू इन्हें दिल्ली बुलाए और इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद इन्हें एक नया पोर्टफोलियो यूनियन गवर्नमेंट में दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। उसके बाद पंत जी पहले चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें भारत रत्न मिला और इसीलिए इन्हें पहला रत्न कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। 7 मार्च 1961 को गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया और उसके बाद उनके बेटे केसी पंत पॉलिटिक्स में एंट्री किए। उन्हें भी यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स दिया गया। उसके बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर भी बने। और यही नहीं, केसी पंत जो कि जीबी पंत के बेटे हैं, उनकी वाइफ इला पंत, वो भी एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई लोकसभा की 1998 में। इसी के साथ गोविंद बल्लभ पंत की कहानी समाप्त हुई और अगले एपिसोड में हम दूसरे चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। बने रहिए, धन्यवाद।